सीएनबीसी आवाज के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय कर लेते हैं हमारे इस हफ्ते खिलाड़ियों का। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी से प्रदीप उच्चंदानी, फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल जुड़ेंगे हमारे साथ। इन सभी खिलाड़ियों का करेंगे स्वागत। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक लेते हैं। जिस प्रकार से एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, शुरुआत अगर आप देखें तो काफी बढ़िया देखने को मिली थी और तकरीबन अभी भी 140 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी कर रहा है कामकाज। और चार्ट इंट्राडे का अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि लगभग डे हाई के आसपास ही हम कारोबार करते नजर आ रहे हैं। मार्केट की ब्रेथ ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी बेहतर है। निफ्टी बैंक की बात करते हैं 376 अंकों की बढ़त के साथ, और काफी दिनों के बाद ये रेजिलियंस आपको निफ्टी बैंक की तरफ से नजर आया है, जहां पर आप देखें तो स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, इनकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। और मिड कैप की बात करें तो तकरीबन 1% का। और ये जो टैरिफ सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर फिशरीज को देखें, टेक्सटाइल्स को देखें, यहां से आपको बढ़त देखने को मिल रही है। 172 अंकों पर है फिलहाल के लिए स्मॉल कैप 100। स्टैट समझते हैं तो क्लियर कट अगर आप देखें तो आज आपका झुकाव तेजी की तरफ काफी ज्यादा नजर आएगा। करीब करीब 1978 स्टॉक, 1978 स्टॉक ऐसे है जहां पर बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। गिरने वालों की संख्या है सिर्फ 750, 751 प्रिसाइसली स्टॉक कैसे है जहां पर आपको गिरावट के साथ कामकाज नजर आएगा। बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आईटी में लगातार दम है, और कल के बाद आज दोबारा लीड लेता हुआ इन्फोसिस अकेले 20 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। टीसीएस 15 अंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 13 अंक, आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं तकरीबन 160 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बात करें गिरने वाले शेयरों की तो बहुत ज्यादा चल चुका है मैंने, लगातार तेजी के बाद थोड़ी सी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो आज निफ्टी बैंक की ब्रेथ इनफैक्ट ज्यादा देखने लायक है, क्योंकि आप देखिए सिर्फ गिरने वाले शेयरों में एक ही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि 2 अंकों का मामूली दबाव बना रहा है। बाकी ओवरऑल हैवी वेट्स को देखें तो जहां एसबीआई है, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, अक्रॉस द बोर्ड निफ्टी बैंक में आपको खरीदारी नजर आएगी। और लगभग तकरीबन 400 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा है कारोबार। लेकिन अब बात करते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ और समझते हैं कि किस प्रकार के एक्शन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल मार्केट में क्या रुझान बन रहा है, तो सबसे पहले पवन जी का स्वागत करते हैं। पवन जी बताइए, मार्केट अच्छी तेजी है, इनफैक्ट ओपनिंग के बाद टिका हुआ है मार्केट, अब सेटअप कैसा लग रहा है? मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, हम पिछले 2 दिन से यही बात कर रहे थे कि मार्केट एक अच्छी तेजी के साथ खुल रहा है, पर उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और आज मार्केट सिर्फ अच्छी तेजी के साथ खुला ही नहीं है, उसको सस्टेन कर रहा है। और पैरेलली जो सबसे 2-3 महीनों से जो एक्चुअली लगाड़ थे, वो सारे सेक्टर आज परफॉर्म कर रहे हैं 2 दिन से। आईटी अगर आप देखेंगे, आईटी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में आ गया। पीएसयू बैंक सरप्राइजिंगली कल और आज के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम लेके आए हैं। मेटल्स काफी अच्छा लेके आए हैं। यहाँ से मैं 25-300 की जो है रैली बहुत आराम से देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि 25-300 7 से 10 दिन में ही आ जाना चाहिए। ऑल राइट, तो 25-300 तक के स्तर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सेटअप पॉजिटिव है तो इसी ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। प्रदीप जी, क्या मानना है सर मार्केट पर? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सप्ताह की शुरुआत से ही निफ्टी पे हमने पॉजिटिव व्यू लिया था, और कोई भी करेक्टिव कंसोलिडेशन आता है तो उसको बाइंग करने की एडवाइस दी थी। आज की सेशन में हम 25,000 का रेजिस्टेंस क्रॉस होते हुए देख रहे हैं। हमारे हिसाब से 25,150 से 25,250 का नेक्स्ट टारगेट जोन बनता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे है, लॉन्ग पोजीशन में उसको रिवाइज कर सकते हैं ऑन द हायर साइड। 24,800, 24,775 अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है आज के राइज के बाद, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ पॉजिटिव व्यू होल्ड करेंगे। निफ्टी बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसका एंटिसिपेशन हमने कल के सेशन में ही बताया था। हमारे हिसाब से निफ्टी बैंक में भी ऑन द हायर साइड 34 डीए में जो करीबन 55,200 पे है, वहां तक अपमूव एक्सटेंड हो सकती है। और यहाँ पे जो भी लॉन्ग पोजीशन है वो 54,000 के स्टॉप लॉस से होल्ड की जा सकती है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप भी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, दोनों इंडाइसेस करीबन 1% ऊपर है। तो हमारे हिसाब से ये अपमूव है वो और कंटिन्यू हो सकती है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करनी चाहिए। ऑल राइट, लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल कर आ रही है। मधु जी, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। निफ्टी बैंक आज तो दोनों में बढ़त देखने को मिल रही है। आईटी का लगातार स्ट्रेंथ का दूसरा दिन है, सेटअप क्या कहता है?
जी नमस्कार और सभी को पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। देखिए निफ्टी में क्लियरली 25,000 का मार्क स्टार्ट ऑफ द वीक से ही दिख रहा था। ये हम सबने एक मिल करके तय भी कर लिया था कि निफ्टी उस मार्क पर आएगा और फाइनली बहुत ही जल्दी उस मार्क पर आ गया है। लेकिन एक जो मिड टर्म पर हमको डबल बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा है, उसका ब्रेकआउट अभी भी 25,150 पर पेंडिंग है। तो जब वो 150 पर हमारा अच्छा ब्रेकआउट आ जाता है विद गुड वॉल्यूम्स, तो मुझे लगता है रीसेंट हाइज बहुत ही जल्दी निफ्टी रीच करता हुआ दिखेगा। इंट्राडे बेसिस पे मैं बात करूं तो थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम अब हो सकता है, क्योंकि अच्छा गैप अप आ चुका है और अच्छा चल चुका है निफ्टी मॉर्निंग से, तो थोड़ा साइडवेज के लिए ही मेरा झुकाव रहेगा। वहीं बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो पिछले 10 दिनों से जो टाइट जोन में ट्रेडिंग कर रहा था 54,520 से 53,550 तक, वो ब्रेकआउट आज हमें मिल गया है फाइनली। तो उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि निफ्टी के कंपैरिजन में अभी भी काफी वीकनेस बैंक निफ्टी में है। बड़ी बात है कि 400 अंक ऊपर तो नजर आ रहा है, लेकिन सेटअप के लिहाज से देखें तो निफ्टी में स्ट्रेंथ काफी बेहतर नजर आएगी। बैंक निफ्टी को अभी भी अच्छे लेवल्स को पार करके क्लोज होना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मार्केट का तो चेक ले लिया, लेकिन अब समझ लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है हमारे खिलाड़ियों की। तो एक एक करके सभी की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और इसमें अगर आप देखें तो पवन जी ये लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग आप समझ लीजिए कि 10% के शानदार रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में हरियाली तो जरूर है, लेकिन सिर्फ 1% की। बात करें मधु बंसल के परफॉर्मेंस की तो 4.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंगली कुछ शॉर्ट आइडियाज भी थे इनकी लिस्ट में, इसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले परफॉर्मेंस के बाद अब पोर्टफोलियो का चेक लेना बड़ा जरूरी है। कितने खिलाड़ियों की कितनी पोजीशंस बनी है और कितना स्कोप बचा है अभी एडिशन का। तो पवन जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं और यहां पर आप देखें तो 2 पोजीशंस इन्होंने क्लोज कर दी, कंसाई न्यूरोलैक और रेलटेल यहां पर पोजीशंस क्लोज कर दी। एचसीएल टेक अभी भी टारगेट यहां पर अचीव हुआ है। इनफैक्ट वाह, 1450 के टारगेट्स थे, 1467 रुपए के आसपास का सीएमपी चल रहा है और इसी के चलते अगर आप देखें तो जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां पर आपको देखने को मिल रही है। 2 पोजीशंस यहां पर आप देखें तो क्लोज हैं, तो ऐड कर भी सकते हैं। तो पवन जी के पोर्टफोलियो में फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है। तो सर क्या ऐड करेंगे, क्या निकालेंगे पोर्टफोलियो में? परफॉर्मेंस तो बड़ी गजब की आई है सर, 10% की। आशीष जी, मैं अभी जो है मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम मुझे बाइंग साइड में लग रहा है, तो मैं टाटा मोटर के साथ में लॉन्ग जाना चाहूंगा। अभी 718 के आसपास इसका सीएमपी चल रहा है। 710 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 735 मेरा टारगेट रहेगा। और बिल्कुल, तो ऑटो स्टॉक्स में रफ्तार है तो यहीं पर बात करेंगे और टाटा मोटर्स को चुना है, आधे प्रतिशत ऊपर आपको नजर आएगा। 735 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं और 710 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। 10% की परफॉर्मेंस ऑलरेडी आ रही है, उसके बाद टाटा मोटर्स ये ऐड किया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, चर्चा करेंगे। लेकिन अब पोर्टफोलियो का चेक लेते हैं प्रदीप जी की तरफ से और यहाँ पर अगर आप देखें तो पोजीशंस यहाँ पर एक का एग्जिट देखने को मिला है। हुनासा कंज्यूमर्स में 325 का टारगेट था, 303 का भाव चल रहा है। लॉरस लैब में प्रॉफिट बुकिंग की है, 900 रुपए के आसपास भाव चल रहा है, 915 का टारगेट था। और उषा मार्टिन यहाँ पर फिलहाल अगर आप देखें तो होल्ड की राय है, 388 रुपीज के करीब का यहाँ पर भाव चल रहा है। सर स्कोप एक है आपके पास बदलने का, क्या करेंगे? मार्केट से स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देख रहा है। निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स करीबन 1.5% ऊपर है और एएमसी इसमें अक्रॉस द बोर्ड पॉजिटिव मोमेंटम है। तो इसमें से निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि नाम इंडिया को जोड़ना चाहेंगे। स्टॉक में एक स्टीप करेक्शन पिछले दिनों देखने को मिला था और 5-6 सेशन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद आज के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट अर्ली चार्ट्स पे कंफर्म कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 807 का और 880 के टारगेट रहेंगे। 880 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 2.5-3% ऊपर ये ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है, 830 रुपए के करीब का भाव है। यहाँ पर आपके पास टारगेट निकल कर आता है 880 का, 807 रुपए का स्टॉप लॉस है, फोकस रहेगा। अब चलते हैं मधु जी के पोर्टफोलियो की तरफ, यहाँ पर देखते हैं कि क्या एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 3 ट्रेडिंग आइडिया स्क्रीन पर रो रहे हैं फ्लैश, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। भारत फोर्ज में 1220 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, 1310 का टारगेट था। आईटीसी इंटरेस्टिंगली सेल कॉल है, पोजीशंस अभी भी ओपन है। यहाँ पर 410 का भाव चल रहा है, टारगेट 380 का था, 415 रुपए, 5 रुपए दूर है अपने स्टॉप लॉस से। और आधार हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग की हुई है,
570 के टारगेट्स दिए थे, 520 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, यानी 2 पोजीशन क्लोज कर दी, 2 पोजीशंस ऐड करने का स्कोप बनता है। मधु जी क्या रीजिएगा फिर? जी मेरा स्टॉक रहेगा आईटी सेक्टर से। काफी शानदार परफॉर्मेंस मुझे आईटी सेक्टर में दिख रही है। और जो ये स्टॉक है मास्टैक लिमिटेड, इसमें मेरा इन्वेस्ट करने के लिए आइडिया रहेगा। करंट लेवल्स 2550 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। टारगेट 2765 का और स्टॉप लॉस 2460 का लेकर चलना चाहूंगी। ऑल राइट, तो 2460 के स्टॉप लॉस के साथ मास्टैक यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। आईटी स्टॉक्स में फिलहाल अगर आप देखें तो एक्शन देखने को मिल रहा है और 2765 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं पवन जी के पास। पवन जी, क्योंकि आपके पास 2 का स्कोप था, एक आइडिया आपने ऑलरेडी बता दिया, ये दूसरे स्टॉक का विकल्प चुनेंगे या इंतजार करेंगे? नहीं आशीष, लेंगे। आज तो बाजार ने बुल मार्केट दिखाया है तो वेट करने का कोई कारण नहीं बनता। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। अभी 4511 के आसपास सीएमपी चल रहा है। 4475 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 4620 तक के मेरे टारगेट। 4620 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 10% के शानदार परफॉर्मेंस के बाद जोश हाई है और एक भी विकल्प छोड़ेंगे नहीं। टारगेट 4620, 4475, शानदार परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक्स का नया एडिशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। प्रदीप जी ने तो अपने तीनों स्टॉक्स को जो है एक्सटिंग्विश कर दिया है, लेकिन अब चलते हैं मधु जी के पास। मधु जी, आपके पास स्कोप है एक और स्टॉक ऐड करने का। बेहतरीन स्टॉक बताइए, कौन सा चुनेंगी? जी मैं थोड़ा इंतजार करना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है निफ्टी में थोड़ा साइडवेज रहेगा, तो मैं थोड़ा इंतजार करके और रुक कर देना चाहूंगी। फेयर इनफ। मार्केट का मूड मॉल देखेंगे, परखेंगे और उसके बाद जो हाई कन्विक्शन आइडिया है वही पोर्टफोलियो में ऐड होगा, तो उसके बाद आएगी परफॉर्मेंस। तो चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक्शन जारी है, बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। आईफोन 17 का लॉन्च हो चुका है और इसकी क्या डिटेल्स हैं, इस बार क्या खास है, ये समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं शिवानी घरत। शिवानी जी, शो में स्वागत है आपका। आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है, मुझे ये बताइए कि दूसरे आईफोन से कैसे, 16, 15 से कैसे अलग है, क्या खास है इस बार? सबसे पहले हाइलाइट्स बताती हूँ इस इवेंट के। तो पूरी 17 सीरीज तो लॉन्च हुई, इसी के साथ साथ एक हाईली एंटिसिपेटेड एप्पल आईफोन एयर लॉन्च हुआ। हमें लगा था कि शायद 17 एयर बुलाएंगे उसको, लेकिन एप्पल आईफोन एयर कह रही है कंपनी, केवल 5.6 mm थिन है। सो काफी दुबला पतला लाइट वेट होगा ये डिवाइस। तक का सबसे थिनेस्ट और लाइटेस्ट आईफोन आपको मिलेगा। 1,19,900 रुपीज से इसकी कीमत शुरू होती है और कई सारे फीचर्स के साथ आता है। लेकिन आपको लगेगा कि 1 लाख से ऊपर वाला डिवाइस है तो कैमरा वगैरह में इंप्रूवमेंट है। तो इंटरेस्टिंगली एक ही कैमरा मॉड्यूल है, केवल ई सिम के साथ आता है ये डिवाइस। मतलब फिजिकल सिम आप इंसर्ट नहीं कर सकते आईफोन एयर के अंदर, ई सिम के साथ आएगा। एंड देन सिंगल 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा मॉड्यूल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब तक का सबसे महंगा आईफोन भी इस इवेंट के दौरान लॉन्च हुआ है। एक तो 2 TB वेरिएंट है आईफोन 17 प्रो मैक्स का, 2,29,900 रुपीज इसकी कीमत है। हालांकि जो 17 प्रो मैक्स का बेस वेरिएंट है वो 1,49,900 में आपको मिलेगा। ट्रिपल कैमरा, इंप्रूव्ड सेल्फी कैमरा, 18 मेगापिक्सल का स्क्वायर कैमरा सेंसर आपको मिलेगा, जिसकी मदद से इस तरह से वर्टिकली अगर आप पकड़ेंगे ना डिवाइस को, तो भी आप व्लॉग्स वगैरह हॉरिजॉन्टल फ्रेम में कर सकते हैं, स्क्वायर फ्रेम में कर सकते हैं। ये इंप्रूवमेंट है। जो डिजाइन है उसमें फर्क है। 17 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स के डिजाइन में फर्क है। एक तो 16 प्रो मैक्स आपको टाइटेनियम बॉडी के साथ मिलता था, 17 प्रो मैक्स को लाइट ऑफ कोर्स बनाया है विथ एल्यूमिनियम बॉडी। एंड देन ये जो स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल है ना, उसे हटाकर इस तरह से पूरा इस तरीके का कैमरा मॉड्यूल हॉरिजॉन्टल आपको 17 प्रो मैक्स और प्रो में मिलेगा। तो ये एक डिजाइन एलिमेंट में फर्क है। इंप्रूव्ड वेपर कूलिंग चैम्बर है, क्योंकि कई लोगों की कंप्लेन थी 15 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स ये बहुत ज्यादा हीट करता था। अगर आप लगातार फोटो ले, वीडियो ले, मल्टीटास्किंग करें तो हीटिंग इश्यूज बहुत ज्यादा थे। तो उस चीज को एड्रेस किया है। अभी 17 प्रो है, उसकी कीमत 1,34,900 से शुरू होती है।
प्रो मैक्स जो है 17 प्रो मैक्स है 1,49,900 एंड 2 लाख के ऊपर तो जाता ही है टॉप एंड वेरिएंट इस डिवाइस का। मैं एक सवाल पूछूंगा, प्रो और प्रो मैक्स में क्या फीचर्स का बहुत ज्यादा डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल A19 प्रो चिपसेट, ओके, प्रो और प्रो मैक्स आप कह रहे हैं दोनों डिवाइसेस में तो फीचर्स का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फॉर्म फैक्टर में ऑफ कोर्स प्रो मैक्स इज लाइक द हाईएस्ट एंड वेरिएंट, तो थोड़ा बड़ा डिस्प्ले वगैरह मिलता है। डिस्प्ले में फर्क है 16 प्रो मैक्स के मुकाबले, क्योंकि 16 में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती थी, 3000 निट्स की आपको 17 प्रो मैक्स में मिलेगी एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स डिवाइस। तो शायद हमारे देश जैसे ट्रॉपिकल वेदर वाले ब्राइट लाइट कंडीशंस में आप बेहतर कंटेंट बाहर लेकिन आउटडोर कंडीशंस में पढ़ पाए, ब्राइटनेस इंप्रूवमेंट है डेफिनेटली। लेकिन मल्टीटास्किंग वगैरह के हिसाब से जो पिछले साल का डिवाइस है उसमें A18 प्रो चिपसेट था, इस साल के डिवाइस में A19 प्रो चिपसेट है। एवरेज इंप्रूव ऑफ कोर्स एडवांस्ड है, फास्टर है, लेकिन एवरेज मॉडरेट यूजर जो है ना उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझ में आता। अगर आप बहुत ही ज्यादा हाई एंड एडवांस्ड यूजर है, एडिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं आपके डिवाइस पर, तो ही आपको फर्क नजर आएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस इवेंट के दौरान अनाउंस हुई वो एयरपॉड्स प्रो 3 ये जो डिवाइस है ना हार्ट रेट ट्रैक करता है आपके कानों से, विच इज आई थिंक अ फैंटास्टिक फीचर। कान में अगर आप एयरपॉड्स को पहनेंगे लाइक तो आपकी हार्ट रेट ट्रैक होगी, कानों से हार्ट रेट ट्रैक होगी। FDA अप्रूवल्स कंपनी कह रही है पेंडिंग है, लेकिन होपफुली सून FDA अप्रूवल्स मिलेंगे, दूसरे मेडिकल अथॉरिटीज के अप्रूवल्स मिलेंगे, तो कई सारे देशों में ये फीचर आने वाला है। और एक ऐप की मदद से, एयरपॉड्स की मदद से आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी ट्रैक कर सकते हैं। उसमें सिर्फ स्टेप्स होंगे कि बाकी भी स्पोर्ट्स, सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को 50 से ज्यादा स्पोर्ट, यस एब्सोल्युटली, कानों की मदद से कैप्चर करेगा। सो दैट इज अनदर लाइक फैब्युलस फीचर जो इस साल के सितंबर इवेंट के दौरान कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। तो जबरदस्त फीचर्स के साथ इस बार एप्पल की तरफ से एक लॉन्च देखने को मिल रहा है। देखना पड़ेगा कैसा रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिलता है। शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन डिटेल सारी खबरें हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं शो में आगे और CNBC आवाज की एजुकेशन पहल FNO गुरुकुल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 13 और 14 सितंबर को होने वाले 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको वायदा ट्रेडिंग के गुरु मंत्र सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर हमारा खास फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि आपको मुनाफे वाले एलीट ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल कराया जा सके। 2 दिनों के इस वेबिनार के लिए फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स QR कोड पर मौजूद हैं, स्कैन कर सारी डिटेल्स हासिल करें। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे चलते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो की तरफ और समझ लेते हैं कि पोर्टफोलियो में क्या एडिशन देखने को मिले। तो सबसे पहले आप पवन जी के पोर्टफोलियो को देखें तो टाटा मोटर्स और HAL 2 ट्रेडिंग आइडियाज हैं, जहां पर टाटा मोटर्स 735 का टारगेट और HAL 4620 के टारगेट्स के लिए स्टॉक में खबरों का भी एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो 3 आइडियाज हैं। AB कैपिटल खुला हुआ है 310 के टारगेट के लिए, उषा मार्टिन 415 का टारगेट, 380 रुपए का स्टॉप लॉस, और निप्पॉन लाइफ AMC आज का एडिशन 880 का टारगेट और 807 रुपए का स्टॉप लॉस। मधु जी के पोर्टफोलियो की बात करते हैं और यहाँ पर फिलहाल आप देखें तो ITC ये एक स्टॉक शॉर्ट साइड पर खड़ा हुआ है, 380 के टारगेट के साथ 415 रुपए का स्टॉप लॉस है। और आज का एक एडिशन है IT स्पेस में से मास्टेक, यहाँ पर आप रखेंगे फोकस, 2765 का टारगेट और 2460 रुपए का स्टॉप लॉस है। एक विकल्प इन्होंने चुना है बाद में ऐड करने के लिए, तो देखेंगे कौन सा स्टॉक हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए प्रदर्शन आप देख सकते हैं जहां पर पवन जी की तरफ से मैसिव गेन्स देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 11.25% के बड़े शानदार रिटर्न्स यहां पर हफ्ते की महज शुरुआत हुई है, बुधवार ही हुआ है, इसमें 11% के रिटर्न्स बन गए, काबिले तारीफ है। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो करीब 1% का मूव है, सिर्फ हरे निशान में पोर्टफोलियो कामकाज करता है। और मधु जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर इनकी परफॉर्मेंस आती हुई 1.62% के गेंस के साथ अब ये भी थोड़े परसेंटेज में इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पवन जी की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो चलिए हमारे खिलाड़ियों का आज के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवन जी, प्रदीप जी, मधु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ शो में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।